फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब हम कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की स्टडी कर रहे हैं। आपने लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करते हैं वो आपने देखा। हम टू द पॉइंट छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे ताकि यदि आपको स्टैटिस्टिक्स में आज तक कुछ नहीं आता हो और ये जो वीडियोस की सीरीज़ में दे रहा हूँ ये चैप्टर की, ये आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये चैप्टर में से आप 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स ला सकोगे। आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल मैं सॉल्व कराता हूँ वो एग्जाम्पल आपको एक या दो बार देखना है और फिर वही एग्जाम्पल फिर से सॉल्व करना है बिना देखे। यदि ऐसा आप करोगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। और एग्जाम्पल सॉल्व करने के वक्त में आपको कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम हर एक एग्जाम्पल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। कुछ स्पेसिफिक टाइप के एग्जाम्पल में स्पेसिफिक टाइप की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे एग्जाम्पल में, कैसी कंडीशन में कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है और वो ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, राइट। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप ऐसा ही करते होंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको फिर से बता दिया ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकें। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज नंबर 2.2। मैं रीड करता हूं, आप भी साथ साथ में रीड करिए। अ लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मेकिंग वेरियस स्नैक्स सेल्स ईच स्नैक्स इन अ पैकेट ऑफ 100 grams from a study for price determination regarding a new kind of wafer. The following information is obtained for the price and the demand. यहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो नाश्ता बनाती है और वो 100 ग्राम्स के पैकेट बनाती है और प्राइस डिफरेंट प्राइस रखी है और वो डिफरेंट प्राइस में से डिफरेंट प्राइस रखने से क्या डिमांड रहती है उसका उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। व्हाट आर दिस वेरिएबल? प्राइस एंड डिमांड, राइट। प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज 24, 26, 32, 33 एंड सो ऑन। डिमांड इन 1000 रुपीज, सॉरी, demand in 1000 units 27, 24, 22 means these all are in 1000 units, means we can say that 27,000, 24,000, 22,000 and so on. And last में हमको लास्ट सेंटेंस में दिया है find the correlation coefficient between price of wafer and its demand. Here the two variables are price and first variable is price and second variable is demand. So we have to find correlation coefficient means small r between price and price of wafer and its demand. We have to find correlation coefficient between price of wafer and its demand, right? So हम लास्ट जैसे एग्जाम्पल किया था ऐसे ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आपको मालूम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट में सबसे पहले हमको n भी चाहिए। अब हम ये जो एग्जांपल में इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। यहाँ पर हमको डायरेक्टली n नहीं दिया गया है, जैसे लास्ट एग्जांपल में दिया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज 7, राइट। अब ये एग्जांपल में हमको ऐसा कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है तो कोई उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं वो कितने ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30. There are 6 observations. So we can say that n is equal to 6. Let us write. जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम पहले नोट डाउन कर देते हैं। n
is equal to 6. Right? Now we have to write variables. What are these variable? X is equal to price in rupees. मैं लिखता हूं x is equal to price in rupees and y is equal to demand. Demand in 1000 units. ये इंफॉर्मेशन हमने दी है. हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. हमको मालूम है एक ही फॉर्मूला अभी तक, लेकिन फिर भी हमको चेक करना है कि वो फॉर्मूला यूज होगी कि नहीं होगी. राइट? वो फॉर्मूला कौन सी थी? R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. ये फॉर्मूला कब यूज होगी? इफ एक्स बार एंड वाई बार आर इन integers, means there should not be any points in x bar and y bar. So we have to first find out x bar and y bar. Let us find out. For that we will write variable x and variable y. मैं अब टेबल ड्रॉ कर दूंगा. मैं यहां पर वेरिएबल x लिखता हूं, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y. वेरिएबल x इज इक्वल टू प्राइस. हमको यहाँ पर फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. वेरिएबल x 24, यहाँ 2 लाइन छोड़ देंगे हम. 24, 26, 32 ऐसे हम साथ में पढ़ेंगे. 24, 26 एंड 32. जैसे मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूं ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल एरर नहीं आएगी, गारंटी है. 33, 35, 30, 33, 35 एंड 30. राइट? मैंने लास्ट एग्जांपल में भी कहा था हम कोई भी डेटा लिखते हैं उसको 2 बार चेक करना है ताकि कोई मिस्टेक हो बीच में तो वो मिस्टेक आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो. सपोज मान लो यहाँ पर कोई हम रॉन्ग नंबर लिखते हैं, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, तो वो आगे उसका ही कैलकुलेशन आगे जाएगा, हमको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. इसीलिए हम जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो हमको 2 बार चेक करनी है. पहला है 24, 26, 32, 24, 26, 32. नेक्स्ट 33, 35 एंड 30, 33, 35 एंड 30. सेम ऐसे ही हम वेरिएबल y लिखेंगे. 27, 24, 22, 27, 24 एंड 22. देन 20, 15 एंड 24, 20, 15 एंड 24. Let us check again. 27, 24, 22, 27, 24, 22, 20, 15, 24, 20, 15, 24. Now we have to find x bar. What is the formula for x bar? For x bar is equal to sigma x upon n. X bar is equal to sigma x upon n, and for y bar is equal to, for y bar is equal to sigma y upon n. ये हमको हर एक एग्जाम्पल में सॉल्व करना है. इफ x bar and y bar are in integer, then we have to use only and only
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार फॉर्मूला, राइट। बिकॉज ये फॉर्मूला में कोई मिस्टेक है तो हमको बीच में से ही मालूम पड़ जाएगा, राइट। ओके, एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए। व्हाट इज सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स मैंने कल भी कहा था, इससे पहले के वीडियो में भी कहा था कि सिग्मा के आगे जो है उसका समेशन। अब सिग्मा के आगे क्या है, एक्स है, तो वेरिएबल एक्स का हमको समेशन चाहिए, राइट। ये जो वेरिएबल एक्स है उसका हम समेशन करेंगे तो हमको सिग्मा एक्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिग्मा एक्स। आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आती है अपन देखते हैं। सिग्मा एक्स मैं भी यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, 24। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखिए। आप एक फिंगर रखिए और फिंगर जैसे जैसे आगे जाएगी ऐसे ऐसे आपका कैलकुलेशन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। 24 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 30 इक्वल टू, क्या आंसर आया, 180। अब हम 180 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमको चेक का निशान दिया है, वो चेक का निशान हम यूज़ करेंगे, देखिए। और उसमें हम चेकिंग करेंगे हमारी कोई गलती तो नहीं है यहाँ पर समेशन करने में, राइट। चेक 24 फिर 26 32 33 35 30 एंड देन इक्वल टू 180। तो हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो हमारा कैलकुलेशन सही है। हमारा अभी तक जितना जो सॉल्व किया है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ओके, अब हम वेरिएबल y का समेशन करेंगे, या तो फिर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं सिग्मा x इज इक्वल टू 180, n इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 30। देखिए x बार इज विदाउट पॉइंट्स, सो वी कैन यूज x माइनस x बार, राइट। ओके, नाउ वी find sigma y. Sigma y means what? Summation of variable y. Sigma y is equal to, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अपन, 27 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 24 इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, लिख देंगे नहीं, अब हम चेक करेंगे 27 24 22 20 15 24 एंड देन इक्वल टू, ये हमारा कैलकुलेशन इसमें हमने सही तरह से किया है। तो क्या आंसर आया, 132। अब y बार फाइंड आउट करने के लिए 132 डिवाइडेड बाय n, सिग्मा y इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू व्हाट, 6 इक्वल टू, अब मैं यहाँ से डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 22, राइट। तो x बार इज ऑल्सो इंटीजर, y बार इज ऑल्सो इंटीजर, सो वी कैन यूज फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, राइट। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि हम टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे वो हमको मालूम पड़े। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल डिटरमाइन विच टेबल्स, which column are required in this table, right? We know
that we need sigma x minus x bar into y minus y bar. So what is the meaning of sigma x minus x bar and y minus y bar? We have to first find out x minus x bar, then in first column, then y minus y bar in second column, right? Means अब कौन सा कॉलम आएगा, x माइनस एक्स बार का कॉलम आएगा, उसके बाद y माइनस वाई बार का कॉलम आएगा, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉलम आएगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो हम समेशन करेंगे वो जो आएगा वो सिग्मा x माइनस एक्स बार आएगा, राइट? अब नीचे देखते हैं, हमको क्या चाहिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए। मीन्स जो x माइनस एक्स बार है उसका स्क्वायर, हम यहाँ पर x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करते हैं तो वो x माइनस एक्स बार ओनली है, हमको क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार, x में से x बार माइनस करेंगे और उसका जो स्क्वायर करेंगे और जो आएगा उसका हमको सिग्मा चाहिए, उसको कहेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर। सेम ऐसे ही y माइनस वाई बार स्क्वायर। मीन्स हमको कितने कॉलम हुए, x माइनस एक्स बार का एक, y माइनस वाई बार का दूसरा, ये सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का तीसरा, ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर का चौथा, और ये y माइनस वाई बार स्क्वायर का पांचवा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर x माइनस एक्स बार स्क्वायर, एंड लास्ट में y माइनस वाई बार स्क्वायर। अब यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, x माइनस एक्स बार मीन्स हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार क्या है, 30 है, तो यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया। फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, x माइनस 30 मीन्स 24 माइनस 30, क्या आंसर आया, -6। सेम ऐसे ही 26 माइनस 30, क्या आंसर आया, -4। 32 माइनस 30, क्या आंसर आएगा, 2। ये ओरली भी हो सकता है। 33 माइनस 30, क्या आंसर आएगा, 3। 35 माइनस 30, क्या आंसर आएगा, 5। एंड 30 माइनस 30, क्या आंसर आएगा, 0। अब हम इसका सिग्मा करते हैं। सिग्मा क्या आएगा, 6 प्लस 4, ये दोनों माइनस है, 10 हुआ। 5 प्लस 3 प्लस 2 क्या हुआ, 10 हुआ। तो ये +10 और ये -10, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था x वेरिएबल को x बार में से हम डिडक्ट करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा। यदि ये जो 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक का कैलकुलेशन हमारा सही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 22। अब हम y की जो वैल्यू है उसमें से 22 माइनस करेंगे। 27 माइनस 22, 27 माइनस 22 क्या आया, 5। सेम ऐसे ही 24 माइनस 22 क्या आएगा, 2। ओरली भी कर सकते हैं, 22 माइनस 22 0, 20 माइनस 22 -2, 15 माइनस 22 -7, 24 माइनस 22, 24 माइनस 22 2। ओरली भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। -7 -2 क्या हुआ, 9, -9। ये 5 + 2 7 + 2 +9, तो ये दोनों का ये +9 हुआ, ये -9 हुआ, तो आंसर क्या आया, 0। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है आगे का, राइट? इसमें क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये सिग्मा x माइनस एक्स बार का कॉलम है
और ये सिग्मा वाई माइनस वाई बार का कॉलम है। ये दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मल्टीप्लिकेशन हमको ये कॉलम में लिखना है, राइट। अब देखिए ये दोनों वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इफ द वैल्यूज आर इन ऑपोजिट साइन देन द वैल्यू विल बी नेगेटिव। मैं यहाँ पहले से ही नेगेटिव लिख देता हूँ ताकि मेरी गलती ना हो। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, द साइन ऑफ वैल्यूज आर नॉट इन सेम साइन, मीन्स दोनों प्लस भी नहीं है, दोनों माइनस भी नहीं है। इफ दोनों प्लस होते हैं या दोनों माइनस होते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज के आगे जो साइन आएगी वो पॉजिटिव की साइन आएगी, राइट। अब हमको पहले हमने साइन लिख दी है, अब हमको प्लस माइनस का फिगर, प्लस माइनस की वरी नहीं करनी है, हमको प्लस माइनस क्या आएगा वो चिंता नहीं करनी है। अब हमको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 5 ज़ा 30, 4 2 ज़ा 8, ये 0, 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35 एंड 2 इंटू 0 0। हम इसका समेशन करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 30। अब आपको दिक्कत होती होगी कैसे हम कैलकुलेशन करें। यहाँ पर मैंने 30 लिखा, ऐसा हमारे कैलकुलेटर में साइन होगा, ये साइन आप प्रेस करोगे तो उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा 30। अब हमको कुछ नहीं करना है, -8 सिर्फ पहले फर्स्ट टाइम ही ऐसा करना है, उसके बाद हमको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हम आगे साइन करेंगे -8, फिर -6, फिर -35 इक्वल टू क्या आंसर आया, -79। आंसर क्या आया, -79। अब देखिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर करना है, मतलब x माइनस एक्स बार जो हमने फाइंड आउट किया है इसका स्क्वायर करके इधर लिखना है। तो यदि हम स्क्वायर करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो माइनस में होगी या प्लस में होगी, उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 एंड 0 का 0। सेम ऐसे ही हमें y माइनस वाई बार फाइंड आउट करना है। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49 एंड 2 2 ज़ा 4। अब ये दोनों का सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या आंसर आएगा, 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 इक्वल टू 90। सेम ऐसे ही 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 49 प्लस 4 इक्वल टू क्या आंसर आया, 86। सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 86। ओके, अब ये जो वैल्यूज़ आई है उसको हम, ये जो वैल्यू आई है उसको हम ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, राइट। देखिए इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, क्या वैल्यू है, -79। देखिए प्लस माइनस में ध्यान रखिए, -79। इसको हमें कुछ छूना नहीं है, ऐसे का ऐसा ही रखना है लास्ट तक, जब तक ये रूट हम सॉल्व न कर दे। अंडर रूट ऑफ व्हाट, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ये रहा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 90 है, तो हम यहाँ पर 90 लिख दिया, राइट, इनटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर 86 है, हमने 86 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू
ये जो है 79 माइनस में, उसको माइनस में 79 मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 90 इंटू 86, रूट निकालना नहीं है तो पहले हम रूट लिख देंगे और फिर 90 इंटू 86 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 90 इंटू 86 7740 मैंने लिख दिया, 7740। अब मैं क्या करूँगा, -79 है वो ऐसे का ऐसा ही रखूँगा, -79। अब ये जो 7740 आया उसका हम रूट निकालेंगे। देखिए ये 7740 ऐसे लिख दिया और उसके बाद सिर्फ रूट का बटन प्रेस करना है। आंसर आएगा 87.98। 87.98। अब आपको -79 डिवाइडेड बाय 87.98 करना है। अब 79 ये मैंने प्रेस किया, माइनस हुआ, डिवाइडेड बाय 87.98 इक्वल टू क्या आंसर है, 0.8979। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0.8979। तो या इससे आगे 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। तो अब आंसर क्या होगा, 0.90, राइट। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या आंसर आया हमारा, R इज इक्वल टू 0.90 आंसर आया। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। हमको क्वेश्चन में पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्राइस ऑफ वेफर एंड इट्स डिमांड। तो हम एक सेंटेंस में लिखेंगे आंसर में कोरिलेशन, ये आंसर लिखना जरूरी है तो ही हमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। हम लिखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट between price of wafer and its demand is 0.90, right, is R is equal to 0.90। यदि हम ऐसा लिखते हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं तो हमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स हमारा कट नहीं होगा। हमारा जो एग्जाम्पल यदि जो ऐसा पॉइंट टू पॉइंट होता है तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आप भी ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिए ताकि आपको भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। फ्रेंड्स, आपको कोई डिफ़िकल्टी है या कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज से आप इन्फॉर्म करिए। मैं आपका प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपको पर्सनली सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।